बीते दिन नीट 2022 का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया। कई लोग पास हुए और कई लोगों का परिणाम अच्छा नहीं रहा। इसमें सबसे बड़ी जो दुखद घटना हुई, इसमें नोएडा में एक बच्ची ने 7वीं मंजिल से कूद करके जान दे दी। इस सब के बीच में कैसे पेरेंटिंग होनी चाहिए या किस तरीके से अपने बच्चों को आप सिखाएं ताकि इस तरह के कदम न ले पाए, आप सुनिए एक्सपर्ट की राय। यू आर टॉकिंग अबाउट द 10th और 12th, तो ये है टीनेजर्स, द यंगस्टर्स। तो एक तो इनके ऊपर वैसे ही बहुत सारे दबाव हैं, प्रेशर्स हैं। दूसरा इनका एक जो कहा जाएगा कि एक प्यूबर्टी जो टाइम होता है, तो हार्मोन्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके साथ ये कोप अप करते हैं। ये हर साल रिजल्ट के बाद हम सुनते हैं कुछ छात्र जो होते हैं वो अपनी जान ले लेते हैं क्योंकि वो एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाए। और ऐसा क्यों कि जब जो चीज़ हर साल होती है उसके लिए हमने तैयारी क्यों नहीं की है। हम तैयार क्यों नहीं हैं हर साल रिजल्ट के वक्त कि जिन बच्चों ने क्लियर शायद नहीं किया होता, हम उनको किस तरह से सपोर्ट करें, उनको किस तरह की सहायता हम दें, इसके बारे में हमने क्यों नहीं सोचा है। और परिवार की तरफ से, स्कूल की तरफ से, समाज की तरफ से जब इन पे ये नंबर लाने का जो आजकल बहुत ज़्यादा चलन है, जब वो आता है तो डेफिनेटली इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हर तरह के असर पड़ते हैं। उसमें सबसे पहले होता है वो इस चीज़ को लेके ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि मुझे अपने मम्मी पापा को जवाब देना है, या मुझे अपने स्कूल के टीचर को जवाब देना है, या मुझे अपने समाज को या रिलेटिव्स को, इन सब को जवाब देना है। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस दबाव को उन पे से हटा के उन्हें ये बताएं कि उनके अंदर का जो उनका नेचुरल, जो एक प्राकृतिक जो टैलेंट है, स्किल्स हैं, वो ज़्यादा मायने रखती हैं जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, रादर देन दीज स्कोर्स और नंबर्स और रिजल्ट। किस तरह से हमने एक ऐसा वातावरण बनाया है कि अगर एक एग्जाम में फेल हो गए, अगर एक एंट्रेंस एग्जाम में आप फेल होते हैं, तो उसके बाद आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो मौत का है। ऐसा क्यों कि या तो आप एग्जाम में पास हो जाइए या मर जाइए। इस तरह से जो ना पास हुए हैं उनको और कोई जो रास्ते हैं वो क्यों नहीं दिख रहे हैं, और वो किस तरह से हम उन रास्तों को खोल सकते हैं, उन रास्तों पर थोड़ी सी रोशनी जला सकते हैं, इसके बारे में सोचना भी बहुत जरूरी है। जिन बच्चों को आप समझते हैं, जिन स्टूडेंट्स को शायद तकलीफ है और आप जानते हैं कि पहले से कि शायद कुछ वो कर ना बैठे, उन बच्चों को पहले से ही किस तरह से हम ध्यान से उनको प्रोटेक्शन दे सके, उनको किस तरह से उनका ख्याल रख सके, ये भी सोचना बहुत ज़रूरी है। एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ हैं उन पे विशेष ध्यान दें कि वो बच्चा पढ़ाई के अतिरिक्त किस चीज़ में एक्सेल कर सकता है, जिससे कि वो बेटर तरीके से समाज के सामने आ पाए। और उनको प्रेशराइज़ ना करें, बिल्कुल उनको ये मोटिवेट करते रहें कि आपके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, इसका महत्व है, पर उसको दबाव ना बनाएं। और तीसरा, अगेन आसपास हमारा नेबरहुड, रिलेटिव, समाज, इन सभी में कहना चाहूँगी कि ये एक कलेक्टिव हमारा एफर्ट होना चाहिए टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट। एक ऐसा हम अपने बच्चों को एक ऐसा माहौल दें जहाँ वो आपके साथ बात कर सकें, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकें, बता सकें कि किस चीज़ से वो निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं, उनके लिए ईजी होगा।